मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम? मैं कह रही थी कि मुझे मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके हो आऊँ? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, तो चले जाना। मैंने कब तुम्हें मना किया है मायके जाने के लिए? लेकिन जरा माँ से पूछ कर जाना, कभी उन्हें बुरा लग जाए। क्या अब मुझे मायके जाने के लिए हर सदस्य से अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी? आपने मुझे इजाज़त दे दी है, क्या यही काफ़ी नहीं है मेरे लिए? नहीं सुमन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि तुम्हें माँ से परमिशन लेने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें एक बार बता देना। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी शांति जरूर मिल जाएगी। देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना ज़रूरी है, तुम अपना देख लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरी शादी के इतने साल हो गए, लेकिन अब भी मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए हर किसी से परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ सुमन, बताओ क्या बात है? माँ जी, मैं वो कह रही थी कि मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं कल चली जाऊँ? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ये क्या बहू, फिर से मायके जाने की बात कर रही हो तुम? शादी से पहले 20-22 साल तुम अपने मायके में ही तो रही हो, इतने साल में तुम्हारा मन नहीं भरा? पर माँ जी, मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। इस बीच में दीदी भी तो बहुत बार आ चुकी है यहाँ पर, और मैं एक बार भी अपने मायके नहीं गई। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? तुम अपने मायके नहीं गई, हमने तुम्हें यहाँ बंद कर रखा है। तुम्हारा मन करता है तो तुम चली जाओ। तुम अपने मायके नहीं गई तो इसमें हमारी क्या गलती है? शाम को तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो उनसे बात करके फिर तुम्हें बताऊंगी। मायके जाने के लिए भी हर एक से अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं आखिर ये कब तक चलेगा। और ना ही मेरे पति इस बारे में मुझसे कुछ बात करते हैं, और ना ही अपने घर वालों से। हेलो पूनम, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मेरा आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने अपनी सास से कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। अरे वो कौन होती है मना करने वाली? दामाद जी कहाँ हैं? तो उनसे मेरी बात करा? माँ, वो तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम माँ से पूछ कर चली जाना। लेकिन मम्मी, मेरी सास ने मुझे साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने की, अभी तो 2 महीने पहले गई थी तुम। अरे तेरी सास को इतनी भी समझ नहीं है कि अगर उसकी बहू का मन अपने माँ बाप से मिलने को कर रहा है तो उसे भेज दे? देखो बेटा, तुम्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है हमसे मिलने का तो तुम आज ही आ जाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। और रही दामाद जी की बात, तो तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं उनसे बात कर लूँगी कि तुम यहाँ पर 2-4 दिन रह कर ही जाओगी। ठीक है माँ, मैं आज ही आ रही हूँ तुमसे मिलने। अब फ़ोन रखती हूँ माँ, मैं अपनी पैकिंग करके शाम को आपके पास आती हूँ। माँ से बात करके तो दिल को सुकून मिल जाता है। अब 2-4 दिन माँ के पास रहूँगी तो यहाँ के सर दर्द से मुझे छुटकारा तो मिलेगा। चलो अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर इन्हें भी फ़ोन करके बता दूँगी कि मैं घर जा रही हूँ। आज तो बड़ा खुशी का मौका है, मेरी बेटी मेरे घर आ रही है मुझसे मिलने। 2 महीने हो गए उसे ससुराल गए हुए, आ जाएगी बेचारी इतने दिनों बाद। क्या बात है मम्मी जी, आप बहुत खुश नज़र आ रही है। कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे हाँ सुमन, वो रजनी आ रही है आज। उसके लिए तुम कुछ अच्छा सा खाना तैयार करके रखना। वो आते ही कहेगी कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। वो वहाँ से कुछ भी खाकर नहीं आएगी, देख लेना तुम। पर मम्मी जी, अभी तो दीदी 2 महीने पहले रहकर गई थी, और फिर इतनी जल्दी उसके ससुराल वालों ने उसे भेज भी दिया। मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तुझे इस बात की खुशी नहीं है? जा जाकर अपना काम कर। बहुत ज़बान चलने लग गई है आजकल इसकी। अरे मम्मी, आप उधर क्या देख रही हो? मैं इधर खड़ी हूँ आपके पीछे। अरे रजनी, आ गई तुम? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जब से तुम्हारा फ़ोन आया है कि तुम आ रही हो, मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। अरे मम्मी, इतने दिन बाद मिली हो, गले नहीं लगाओगे क्या? अरे बेटी, तुझे देखकर ही तो दिल को सुकून मिलता है। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, मैं आराम से आ गई, पर मैंने उन्हें फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, और ना ही मैंने अपने घर में किसी को बताया है। मेरी सास को चिंता हो रही होगी। अरे बेटी छोड़ ना, शाम को बता देना फ़ोन करके। जब दामाद जी घर पर आएंगे तो वो तेरी सास को बता देंगे कि तू हमारे यहाँ है और अब यहीं रहेगी 2-4 दिन। ठीक है मम्मी, मैं उन्हें शाम को फ़ोन करके बता दूँगी। अरे मम्मी, पर ये तो बताओ कि भाभी कहाँ है? अरे बेटा छोड़ भाभी को, तो थोड़ी देर बैठ आराम कर, फिर बात करते हैं। अरे रजनी दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी आ गई, आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था तो इसीलिए मैं अकेले ही चली आई। तुम्हारा ठीक है रजनी, ना तुमसे किसी ने पूछा और ना ही तुम्हें किसी ने यहाँ आने के लिए रोका, और एक मुझे देखो, मेरी बेटी के आते ही तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया। क्या बात है मम्मी, भाभी ऐसे क्यों बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और हमने इसे मना कर दिया। अगर ये मायके चली जाएगी तो यहाँ का काम कौन करेगा और हमारी देखभाल कौन करेगा? इसके अलावा यहाँ कोई है भी तो नहीं हम सबकी देखभाल के लिए। मम्मी, ये तो आपकी गलत बात है। अगर मैं आपसे मिलने के लिए अपने सास ससुर से बिना इजाज़त के आ सकती हूँ, तो फिर भाभी क्यों नहीं अपने मायके जा सकती?
मम्मी, अगर आपकी तरह मेरे ससुराल वाले भी मुझे आपसे मिलने के लिए ना आने दें और मैं वहीं पर 2-2 साल वेट करती रहूं, तो आपको कैसा लगेगा? पर बेटा, हम इसे जानबूझकर तो नहीं रोकते। मम्मी, चाहे कुछ भी हो, भाभी का भी अपना मायका है। उन्हें भी तो अपने मम्मी पापा की उतनी ही याद आती है जितनी कि मुझे आती है। और सोचो, अगर मैं आपसे मिले बिना इतने समय तक रहूंगी तो क्या आपका दिल लगेगा? और भाभी को तो अपने घर गए पूरे 2 साल हो गए हैं, तो लेकिन इन्होंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे अपने घर जाना है। रहने दो दीदी, कोई बात नहीं। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो क्या हुआ? अरे नहीं भाभी, आप घर जरूर जाओगी। यहाँ का कामकाज देखने के लिए तो अब मैं आ गई हूँ। तो अब आप ऐसा करो कि आप अपने घर चली जाओ और 2-4 दिन रहकर ही वापस आना। जब तक आप वापस नहीं आती मैं यहीं रहूँगी। ओह, थैंक यू रजनी। अब मैं निश्चिंत होकर 2-4 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हूँ। मुझे भी अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। ठीक है भाभी, तुम जाकर अपनी तैयारी करो। देखो मम्मी, अब तुम भाभी को मायके जाने के लिए कभी मना नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी यहाँ तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। जिस तरह से मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा मन भी करता है आपसे मिलने का, भाभी का भी तो करता है। मुझे माफ़ कर दे रजनी बेटा। सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि जैसे मैं अपनी बेटी का इंतज़ार करती हूँ, वैसे तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतज़ार करती होगी। शुक्रिया माँ जी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।